हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। डेली पढ़ाई होती रहती है। तो देखिए 11th क्लास में आप आ चुके हैं। तो 11th क्लास में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो 10th पास आउट होने के बाद में काफ़ी लेजी हो गए हैं। लेजी का मतलब ये है कि उनका पढ़ाई पे फोकस है ही नहीं, यानी कि उनको एडमिशन का पता नहीं है कि एडमिशन हुआ है नहीं हुआ है, स्कूल में पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है। जनरली हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, बट ये देखा जा रहा है कि आप लोग प्रॉपर उनकी स्टडी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वीडियो डालने के बाद में हमें नहीं मालूम कितने बच्चे देख रहे हैं, बट मोस्टली बच्चों को देखनी चाहिए जो ग्रुप में ऐड हैं या जो यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं बच्चे। क्योंकि डेली करंट में आप अटैच रहोगे वीडियो से, तो डेली एक तरह से आप ये मानिए कि आपका एक तरह से स्कूल ही चल रहा है। क्योंकि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और रेगुलर हम ऑनलाइन क्लासेज ही अटेंड कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन का जो इफ़ेक्ट होना चाहिए वो इफ़ेक्ट हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक तो टीचर का कोई डर नहीं है बच्चे को, गार्जियन का कोई डर नहीं है, और वो गार्जियन को गुमराह भी कर रहा है, यानी कि फ़ोन को यूज़ ना करके वो उसका मिसयूज कर रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि ये आपकी कैरियर की रेस्पेक्ट में, कि आपके कैरियर की बात है ये, कि आपका कैरियर जो है वो 11th और 12th में ही बनने वाला है, और यही 2 साल आपके डिसाइड करेंगे आपको आगे करना क्या है। तो इस गोल्डन टाइम को आप इस तरह से वेस्ट ना करें। आपके पास में प्रॉपर टाइम है पढ़ने के लिए, 24 घंटे आप फ्री हैं, तो इस फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करके अपना फ्यूचर बनाएं। क्योंकि ये सब तो चलता रहेगा, कोई ऐसा नहीं है कि ये 1 महीने 2 महीने की घटना है, ख़त्म होने वाली है। ये कंटिन्यूस रहेगा और हो सकता है सालों तक रहे। तो आपको इसकी तो देखो आदत डालनी पड़ेगी, और आपको अपने आप को थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा, और रेगुलर आपको स्टडी करनी होगी। ठीक है? तो चलिए, जो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट वीडियोज़ में कराए जा रहे हैं, उन कंसेप्ट को क्लियर करके आप उसमें क्वारी पूछिए, और मोस्टली आप प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। क्योंकि ये चैप्टर प्रैक्टिस, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं आने वाला है। आपकी जो एनर्जी है वो एक तरह से ये मानिए कि एज इट इज रहेगी, वेस्ट होगी। आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है? तो इस चीज़ को समझ करके, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए लॉकडाउन के ड्यूरिंग आपको फ़ीस पेमेंट जमा करना है सबको, सभी स्कूलों में हो रही है, करना है, अप्रैल से करना है तो करना है। अब आप ये देखो कि आप फ़ीस प्रॉपर जमा कर रहे हैं, लेकिन आप स्टडी की तरफ कितने पॉजिटिव हैं? बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जिस समय का आप पेमेंट जमा कर रहे हैं उस समय को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं पढ़ाई में, आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो डबल आपको लॉस हो रहा है, स्टडी का भी और पैसे का भी। ठीक है? तो चलिए, ज़्यादा बात को लंबी ना कहते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। आगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था लीनियर इनिक्वालिटी था, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी कम्प्लीटली। और आगे जो है अब कुछ ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें भी एक क्वेश्चन ग्राफ का आया था, तो ग्राफ के लिए देखते हैं ज़रा। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 6.2 में क्या है। 6.1 कंप्लीट हो गई थी। हाँ जी, वो कह रहे हैं सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन में आपको क्या करना है, इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो एक एक इक्वेशन दी है, जैसे आपने 9th क्लास में ग्राफ ड्रॉ किया था, सेम आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मेथड अलग है। ध्यान दें कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि इस चैप्टर का ये ग्राफिकल पोर्शन जो है आपका कंप्लीटली 10th क्लास में, 12th क्लास में अप्लाई होने वाला है। 12th क्लास में लास्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का 6 मार्क्स का डेफिनेटली क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और उस लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो इस ग्राफ का है। ठीक है? लीनियर इक्वालिटी का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ नहीं सीखोगे तो वहाँ सीखना होगा, लेकिन वहाँ जब सीखोगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए यहाँ से आप इसको स्ट्रॉन्ग करके चलें। चलो देखते हैं, थर्ड पार्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है बेटा? अब करना क्या है, इसके लिए करना ये है, बहुत आसान है। कुछ बच्चों को मैंने 10th में भी बताया था कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। इजिकल टू में जो नंबर होता है हम इसे करते हैं कंसीडर
3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसे 12 इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर का मतलब सिर्फ मान लेते हैं कि इक्वल है ये। अब इसे करते हैं डिवाइड बाई 12 से डिवाइड करते हैं। इज इक्वल टू में जो नंबर होगा उसी से डिवाइड करेंगे हम पूरी इक्वेशन को। तो जब देखिए जरा, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3x अपॉन 12 प्लस के 4y अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 12। इस तरह से आ जाएगा x अपॉन 4 प्लस के y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर पॉइंट्स आएंगे आपके दो। एक तो ये आएगा 4,0। जब ये x की वैल्यू लोगे तो यहाँ पर y 0 होता है, और जब आप y की वैल्यू लोगे वहाँ पर x 0 होता है। ये बात समझ जाना, क्योंकि सारे क्वेश्चन में यही वर्क करना है आपको। ये 4 है तो यहाँ आएगा 4,0। ये एक तरह से अभी आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ोगे आप इसे, ये लाइन की इंटरसेक्ट फॉर्म होती है। तो ये पॉइंट आएंगे जहाँ पर x 4 है तो यहाँ y 0 है, यहाँ पर y 3 है, y के नीचे तो y की वैल्यू 3 है, यहाँ पर x 0 होगा। तो ये पॉइंट आ गया। अब देखते हैं एक मतलब एक फॉर्मली एक काम और करना है आपको। आप 0 0 पर इसको ट्रू वेरीफाई कीजिए या वो करिए फॉल्स वेरीफाई। कैसे? एट पॉइंट 0 0 देखो 0 0 पर देखो ये 0 हो गया प्लस ये 0 हो गया, और ये लेस देन इक्वल टू 12। 0 लेस देन इक्वल टू 12 ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, क्योंकि 0 12 से लेस देन है। देख रहे हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। यही बराबर में बना लेता हूँ मैं, जिसमें आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। देख रहे होंगे आप, एक्स एक्स डैश वाई डैश। अब जरा देखो, इनमें आपके ग्राफ में इस तरह से बॉक्स बने हुए होते हैं, ठीक है, ये बॉक्स बने हुए होते हैं आपके ऑलरेडी ग्राफ में। अब हम प्लॉटिंग करेंगे 4,0 1 2 3 4 4,0 ये आ गया, 0,3 1 2 3 0,3 का पॉइंट आ गया। दोनों को आप ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से ये लाइन जाएगी, ठीक है जी। ये लाइन होगी आपकी ग्राफ की। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना। अभी सिर्फ आपने स्ट्रेट लाइन फाइंड की है, ग्राफ नहीं किया। अब ये देखो लेस देन इक्वल टू 12। देखो मैं एक कॉमन सी बात बताता हूँ, अगर लेस देन होगा तो ग्राफ जो होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। ओरिजिन कहाँ है हमारा? ये ओरिजिन होगा। और अगर ग्रेटर देन का साइन आता है तो ये अपवर्ड ओरिजिन होगा। अब देखो ये लेस देन है तो इस ग्राफ से लेस देन वैल्यू कहाँ की नीचे, तो आप इसको नीचे की तरफ ऐसे सेट कर दीजिए, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ये इस लाइन का ग्राफ हो गया, ठीक है जी, टुवर्ड्स ओरिजिन। इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है बेटा। कोई डाउट होगा तो बता तो सकते नहीं आप, लेकिन आप कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट वही कर रहे हैं जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, और कुछ ही बच्चे और कुछ ही % बच्चे। तो अपने आप को थोड़ा सा आप कीजिए। कब तक शौक में डूबे रहोगे? ये लॉकडाउन तो चलने वाला है अभी, ठीक है, तो उठ जाइए, ठीक है, और उठ करके दौड़ना शुरू कर दो। चलिए ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। मैं एक पार्ट और करा देता हूँ इस एक्सरसाइज का, फिर इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा आप। एक मैं नेगेटिव वाला और करा देता हूँ, जिसमें नेगेटिव बात की गई है। इसमें देख लेते हैं, ये है आपका 8 पार्ट कर लेते हैं। 8 है आपका 3x माइनस के 3y माइनस के 5x, या ये देखो 7, इसमें ग्रेटर देन के दिया हुआ 7 देखो माइनस के 3x प्लस के 2y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 6, ठीक है बेटा। अब इसको वापस वही कंसीडर करते हैं, इसको इक्वल लेते हैं, कंसीडर माइनस के 3x और प्लस के 2y इज इक्वल टू माइनस के 6।
आप डिवाइड किससे करना है, -6 से करना है, क्योंकि यहाँ -6 है। तो यहाँ लिख देते हैं डिवाइड बाई, तो यह आएगा -3x अपॉन -6 प्लस के 2y अपॉन -6 और इजिकल टू 1 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल किया जाएगा, x अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा y अपॉन 3 इजिकल टू 1। तो जो इसके पॉइंट्स आएंगे आपके, वो पॉइंट्स आएंगे 2, 0 एंड 0, -3। ये बात मैं बताना चाह रहा था आपको, क्योंकि इक्वेशन होती है प्लस वाली, यहाँ पर हमारा ये प्लस होता है तो ये आता है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस का आएगा, यहाँ प्लस होना चाहिए, क्योंकि प्लस लगाओगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा ना ये तो ये -3 है आपका। क्लियर है? तो ये पॉइंट फाइंड हो गया। 0, 0 पर इसको चेक कर लीजिए, 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ये फॉल्स आएगा। ठीक है, फॉल्स के लिए कंडीशन देखो, प्लॉटिंग करते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसी पर प्लॉटिंग कर देते हैं। तो प्लॉटिंग कुछ इस तरीके से होगी, 2, 0, 1, 2, ये आ गया 2, 0, 0, -3, 1, 2, 3, ये आ गया। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, यानी कि ये पॉइंट है आपका 0, -3। ये बात ठीक है, ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब इसका ग्राफ देखो किधर होगा। ठीक है, इसका ग्राफ जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल -6 के है। तो जब आप इसे माइनस के मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन इक्वल टू टूवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा, ऊपर को हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ग्राफ होगा। ग्रेटर देन कहाँ है ना, तो जो वैल्यू y की है वो ग्रेटर देन कहाँ को होगी, ऊपर को होगी ना, नीचे को तो लेस होते चली जाएंगी माइनस। ठीक है, तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, ऊपर को होगा, तो इसका ये फाइनल आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करने हैं। और इसका एक रीजन और में जाता है, अगर यहाँ 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, जो कि फॉल्स है। अगर फॉल्स होता है तो वो ऊपर जाता है ग्राफ, यानी कि ऊपर जा रहा है। यहाँ ग्रेटर देन में तो भी देखो ऊपर ही जा रहा है, और ट्रू होता है तो टूवर्ड्स ओरिजिन होता है, नीचे को आता है। ठीक है, तो अभी कुछ कन्फ्यूजन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे अभी एक्सरसाइज और है, उसमें भी ग्राफ ही ड्रॉ करने हैं। उसमें एक साथ में 2 या 3 इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो आप पहले आज इनकी प्रैक्टिस कर लें, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने आ जाएंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। खुश रहिए घर पे आप, और अपनी मेहनत करते रहें, रेगुलर स्टडी करते रहें।